Do subscribe to Ekeeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSC and IIT JEE main and advanced videos. हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट का यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। यहाँ पे भी हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम इज गिवन, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan 1 माइनस आई स्क्वायर। ओके, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। z इक्वल्स टू tan 1 माइनस आई स्क्वायर। आपको फर्स्ट मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालने के लिए पहले तो आपको इसमें निकालना होगा रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो आप इसको स्क्वायर कीजिए, तो tan स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या होगा प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i tan 1। सो tan स्क्वायर 1, दिस इज माइनस 1, माइनस 2 tan 1 इंटू आई। सो आपको रियल पार्ट पता चल गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो मॉड z इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। सो ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, ये आएगा आपका tan स्क्वायर 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, tan पावर 4 1 प्लस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan स्क्वायर 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 1 becomes plus 2 tan square 1. So mod z equals to tan power 4 1 plus 1 plus 2 tan square 1. So इसको हम लिख सकते हैं tan square 1 plus 1 whole of square. So this is modulus z. Okay, now अब argument निकालेंगे। So argument of z, that is tan inverse imaginary part of z upon real part of z. Okay, so tan inverse imaginary part of z हमने निकाला minus 2 tan 1, so minus 2 tan 1 upon tan square 1 माइनस 1। ये वैल्यू हमने निकाला। अब पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं 2 tan 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1। सो आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स मॉड tan 2, okay, 2 tan theta on 1 minus tan square theta, that is tan
2 थीटा। ओके, अब दिस इज द जस्ट हमने कैलकुलेट किया। आप चेक करेंगे हम कि ये वैल्यू -2 tan 1 और tan स्क्वायर -1 ये कहाँ पे लाई करता है। ओके, सो आप देख सकते हैं -2 tan 1 पॉजिटिव नंबर होगा, तो -2 tan 1 डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर होगा, एंड tan स्क्वायर 1 -1 आल्सो नेगेटिव नंबर होगा। तो दोनों ये नेगेटिव नंबर है, सो डेफिनेटली ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था -पाई प्लस थीटा होता है। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस tan स्क्वायर 1 - 1 दिस इज लेस देन 0। ओके, ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं, एंड -2 tan 1 दिस इज आल्सो लेस देन 0। तो डेफिनेटली z कहाँ पे है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। सो z lies in third quadrant। ओके, जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई प्लस थीटा काइंड ऑफ। सो इस केस में -पाई प्लस क्या निकाला आपने, थीटा। आप इसको थीटा लिख सकते हैं, tan इनवर्स मॉड tan 2, tan इनवर्स मॉड tan 2। सो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ z। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करके हमने सॉल्व किया, तो आप भी ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।